नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। जैसे कि हम लोग आर्टिकल 73 तक यानी अनुच्छेद 73 तक बात कर लिए थे, आज हम लोग आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 के बारे में समझेंगे कि क्या क्या इसमें प्रोविज़न है, क्या क्या प्रावधान है। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, एक एक पहलू को समझेंगे और ये देखेंगे कि इससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और यदि आप विगत वर्ष के प्रश्नों को देखेंगे तो इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों बनते हैं। जैसे कि 74 में बातें कही गई है कि राष्ट्रपति की सलाह और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद क्या होती है, इसके लिए एक विशेष और स्पेशल वीडियो आपके ही इस चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसे अवश्य देख लीजिए। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर जो है उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनी है भारतीय राज्य व्यवस्था, आप उसमें जाएंगे तो उसमें ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कौन होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। और आर्टिकल 75 में हम लोग ये समझेंगे कि मंत्रियों के बारे में और भी अन्य उपबंध है। उपबंध का मतलब क्या होता है? कुछ शर्तें हैं। क्या है? शर्तें हैं। हम लोग उन शर्तों को देखेंगे, कैसे शर्त हैं, क्या हैं, कैसे हैं, इससे कैसे प्रश्न बनते हैं, आप लोग देखिएगा इसको। ठीक, आइए सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद कहेंगे किसे? मंत्रिपरिषद उसे कहेंगे सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को क्या कह दिया जाएगा? मंत्रिपरिषद कहा जाएगा। ठीक, मंत्रिपरिषद कहा जाएगा। ये सभी प्रकार के मंत्रियों के अंतर्गत कौन कौन मंत्री आएंगे? मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री आएंगे। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, और एक होते हैं राज्य मंत्री, और एक होते हैं उप मंत्री। राज्य मंत्री और उप मंत्री, प्रायः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इन्हीं के समूह को ही क्या कहा दिया जाता है? मंत्रिपरिषद कहा दिया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह दिया जाता है। मंत्रिपरिषद में जो होता है वो प्रधानमंत्री भी इंक्लूड रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड रहते हैं, इनको अलग से नहीं रखा जाता है। ठीक, ये क्या होते? प्रधानमंत्री इसके नेता होते हैं, बस इतना आप समझिएगा। ठीक, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अभी मैंने कहा ना, इनका नेता या फिर मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक, मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति कार्य करेंगे। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को अगर कोई ऐसी सलाह दे दी गई, कोई परामर्श दे दिया गया जो राष्ट्रपति को नहीं पसंद आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर जो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इनके परामर्श को लेकर के किसी न्यायालय में जाकर क्या किया जाए? चुनौती दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक, बातें ये हो गई। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी कि मंत्रियों की संख्या जो निर्धारित करनी होगी वो कौन करेगा? देखिए, मंत्रियों की संख्या जो निर्धारित करनी होगी वो केंद्र में प्रधानमंत्री की इच्छा पर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार, प्रधानमंत्री की इच्छा पर डिपेंड करेगा कि वो कितने मंत्रियों को रखेगा। लेकिन बात अगर मंत्रिपरिषद की संख्या की आती है, मंत्रिपरिषद की संख्या की अगर आती है तो ये लोकसभा, यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या से 15%, केवल 15% ही मंत्रिपरिषद की संख्या होगी। मान लीजिए लोकसभा की संख्या कितनी हो गई है, मान लेते हैं हम लोग एज्यूम करने के लिए कि 500 है। ठीक, और हमें क्या करना है? मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी रखनी है? तो अगर हम लोग इसको 100 से 100 डिवाइड कर देते हैं तो बचता है 75, यानी 75 ही मंत्री क्या होंगे? मंत्रिपरिषद की संख्या होगी। मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी? 75 होगी। इस बात को आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक, मंत्रियों की संख्या कितनी होगी ये डिपेंड करेगा प्रधानमंत्री की इच्छा के ऊपर। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारित करनी है तो लोकसभा यानी लोअर हाउस के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक, ये बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कैबिनेट मंत्री होते कौन है। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? ये अपने विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी विभागाध्यक्ष। ठीक, और ये राज्य मंत्री क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्री की हेल्प करते हैं, उनके कार्यों में मदद करते हैं। उप मंत्री क्या करते हैं? इनकी भी मदद करते हैं और उनकी भी मदद करते हैं। यानी कि ये क्या है? ये इनकी भी मदद करेंगे और इनकी भी मदद करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कैबिनेट मंत्री के बैठक में स्वतंत्र प्रभार के जो दर्जा प्राप्त होते हैं मंत्री, वो भी आ जाते हैं। कैसे आएंगे?
कि प्रधानमंत्री अगर चाहे, प्रधानमंत्री अगर इच्छा हो तो किसी राज्य मंत्री को वो क्या कर सकता है, स्वतंत्र प्रभार, किसका, स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दे देगा, स्वतंत्र प्रभार दर्जा दे देगा। अगर ये स्वतंत्र प्रभार दर्जा दे दिया गया तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा उस मंत्री के पद पर, उस मंत्री के पद पर यह प्रभाव पड़ेगा कि वो कैबिनेट के जो बैठक होगी उसमें वो जाकर क्या कर सकेगा, भाग ले सकेगा। अब प्रश्न एक और आता है कि अगर कैबिनेट मंत्रियों की अगर बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक, कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और अगर आपको मंत्रिमंडल समझना, मंत्रिपरिषद और डिटेल से समझना है तो आपके ही इस चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए और देखिए, उसमें ये वीडियो आपको मिलेगा डिटेल में। मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होती है। अगर आप आईएएस के यानी यूपीएससी के विगत वर्ष के प्रश्नों देखेंगे, मेंस में एक बार प्रश्न आया था, एक बार क्या कई बार आया होगा, ठीक, तो उसमें क्या प्रश्न बना था, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर बताइए, टिप्पणी करिए या फिर टिप्पणी लिखिए, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैंने समझाने के लिए कह दिया है, बता दिया आपको कि मंत्रिपरिषद जो होंगे, मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रियों की संख्या कितनी होगी वो प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कैबिनेट की बैठक हो रही तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, ये अपने विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं। राज्य मंत्री इनकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उप मंत्री उनकी सहायता करते हैं, दोनों की सहायता करते हैं। ठीक, और कैबिनेट मंत्रियों की समूह को एक प्रकार से सरकार कह दिया जाता है, यानी कि जो सरकार के जो निर्णय लिए जाते हैं वो सारे के सारे कैबिनेट मंत्रियों के या फिर कैबिनेट बैठक में ही लिए जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक और प्रश्न, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि मंत्रियों द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी किसको, राष्ट्रपति को, उसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। ठीक, किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। तो ये हो गया आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में बस केवल इतना ही था कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद क्या करेगी, उन्हें सलाह देगी और उनकी सलाह को कभी भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ये मैंने डिटेल्स करने के लिए आपको मंत्रिपरिषद के बारे में बता दिया, ये संख्या के बारे में बता दिया और मंत्रिपरिषद के बारे में बता दिया और इनकी संख्या के बारे में बता दिया और कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, उप मंत्री का क्या क्या कार्य होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अगर राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दे दिया गया तो क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उसके पद पे, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 के बारे में कि मंत्रियों के संबंध में कुछ न कुछ अन्य शर्त भी होंगे। कैसे शर्त होंगे हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि सबसे पहले आप लोग ये जानते होंगे कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आखिर ये प्रधानमंत्री होता कौन है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक दल का नेता होता है। ठीक, कभी भी राज्यसभा में बहुमत प्राप्त करना कुछ ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष चुनी जाती है। लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं और उसके बाद ही प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते कौन, राष्ट्रपति जी। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक, ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को ही अपने मंत्रियों को लेकर के ही कार्य करना है। अगर उनके ही विचार के, उनके ही विमर्श के या फिर उनके मत के अलग से अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा तो कार्य करने में क्या होगी, समस्या आएगी, बाधा आएगी। इसको इस रूप में समझिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं, तो आप अपने हिसाब के ही लोगों को क्या करेंगे, अपने यहाँ रिक्रूट करेंगे। ऐसे लोगों को रिक्रूट नहीं करेंगे, नियुक्त करेंगे जो आपके विरोध करता हो, जो आपके विरुद्ध रहता हो। तो इसीलिए प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या किया जाता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अब आइए हम लोग समझते हैं ये जो मंत्रिपरिषद की संख्या होती है, ये जो मंत्रिपरिषद की संख्या जो हमने निर्धारित की है 15% से अधिक नहीं होगी। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा है, ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये निर्धारित किया गया है। ये प्रश्न बन सकता है, अभी तक आया नहीं है, मेरे हिसाब से ये बन सकता है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का
15% निर्धारित की गई है। 15% से अधिक नहीं हो यह निर्धारित की गई है। ठीक, इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन ये कब आया था प्रावधान? ये 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा आया था। ठीक, और प्रधानमंत्री भी इसी में शामिल होंगे, इसी 15% में। ये बात भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको इंटरव्यू में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका जैसे ऑप्शनल अगर है, आप किसी स्टेट सिविल सर्विसेज में दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, उसमें आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जा सकता है और ये बहुत ही सरल है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। ये होते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है वो प्रधानमंत्री को लेकर ही कंप्लीट होती है, इसका गठन होता है। अब बात करते हैं क्या क्या शर्तें हैं अन्य मंत्रियों के संबंध में। दल बदल के आधार पर अगर किसी संसद सदस्य को अयोग्य कर दिया गया हो, ठीक, अगर दल बदल के आधार पर, दल बदल से संबंधित भी आपके इसी चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, कई सारे वीडियो हैं, बहुत ही सारे डिटेल से हैं, और उसी प्लेलिस्ट में ही है, उसी नाम से ही है, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक, राज्य व्यवस्था नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए। दल बदल के आधार पर, यानी कोई मंत्री एक दल से जीता, लेकिन वो क्या करा, चुनाव जीतने के बाद क्या किया, उसको लाभ मिला, किसी और राजनीतिक दल से वो जुड़ गया। ठीक, तो क्या होगा इस स्थिति में? अगर उस व्यक्ति को संसद का सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी कि उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो वो मंत्री पद से भी क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर वो एक तरफ से ऐसा कार्य कर रहा है जैसे कि कहीं पे उसे अयोग्य कह दिया गया, अब आया संसद में तो संसद भी उसे कह रही कि आप अयोग्य हो गए, चलिए अब निकलिए बाहर। क्या तात्पर्य हुआ इससे? इससे तात्पर्य ये हुआ कि अगर उसको दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया, अब वो संसद का सदस्य नहीं रहा, सीधी सी बात है। ठीक, अब राष्ट्रपति क्या करते हैं, इन मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक, और ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य होता है इनकी कृपा पर ही आधारित रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको पद से हटा सकते हैं, लेकिन ये हटाएंगे कब हटाएंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ये हटाएंगे। गोपनीयता से तात्पर्य ये होता है कि कोई भी ऐसी बातें होंगी जो देश की सुरक्षा, देश की अखंडता और एकता से संबंधित होगा, तो ये शेयर नहीं करेंगे। ठीक, शेयर नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रोविजन आया जो हमारी गुप्त एजेंसियां करती हैं, अब कि कैबिनेट मंत्री में क्या, वो कैबिनेट बैठक में वो सारे डिसीजन लिए गए, बातें की गई। अब ये बातें ऐसी नहीं होंगी कि वो अफवाह फैलाने लगेंगे, बातें करने लगेंगे बाहर जाके करके, अरे भारतीय सेना बड़ी कमज़ोर है, इसको तो कोई भी हरा सकते, इसके पास ये की कमी है, वो की कमी है, ये है वो है। ठीक, ऐसी बातें वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जैसा कि आप लोगों को शायद ही पता हो, अगर पता होगा तो अच्छी बात है, जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, इनको गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई जाती है। ठीक, गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई जाती है, ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर मंत्रियों को क्या होता है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि आप जिस पद पे जा रहे हैं उसका शपथ लीजिए, और आप एक गोपनीयता की शपथ लीजिए कि आप कोई ये बातें जो होंगी, जो देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए जो महत्वपूर्ण होंगी, ठीक, वो उन बातों को आप शेयर नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं। ठीक, ये होता है। संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्त किए गए मंत्री को 6 माह के अंदर, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नियुक्त कर लिया गया, लेकिन वो किसी सदन का, अगर वो किसी सदन का क्या हो, सदस्य ना बन पाए 6 माह के अंदर, तो क्या होगा, वो मंत्री पद से क्या हो जाएगा, हट जाएगा स्वयं ही। इसका क्या तात्पर्य है, ये भी प्रश्न बनते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करे, संसद का सदस्य चुन लिया गया, ठीक, चुन लिया गया संसद का सदस्य और उसे नियुक्त कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन वह 6 माह के अंदर अगर किसी सदन का सदस्य बन जाता है तो वो मंत्री पद पर बना रहेगा। यदि वो 6 माह के अंदर नहीं बन पाया, 6 माह के अंदर किसी भी सदन का, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है, तो इसी अवधि के उपरांत ही क्या हो जाएगा, इस अवधि के खत्म होने के बाद ही 6 माह के बाद ही वो क्या हो जाएगा, मंत्री पद से स्वतः ही हट जाएगा। ठीक,
तो ये है आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 को भी मैंने डिटेल में आपको समझाया है, 75 को भी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस आपके डाउट को दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।